हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि अगर आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो क्या आप किसी और से शादी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में फंसे रहते हैं। उनका एज अगर किसी का 30 है, 25, 30 आप, तो घर से शादी का प्रेशर रहता है और वहाँ पे इनर वर्क भी चलता है और अचानक से आपको ट्विन फ्लेम जानने के बारे में भी पता लगता है, तो आप क्या करोगे समझ में नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम का आज मैं सल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ मैं पहले आपको ये बताऊँगी कि सोसाइटी में क्यों लोग मैरिज करते हैं, या फिर सोल्स जो यहाँ पे बर्थ लेके आते हैं वो क्यों शादी के बंधन में जाते हैं। ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स बता दूंगी। और मार्च की जो इनर वर्क प्रोग्राम है उसके लिए एडमिशन चल रहा है। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सोल्स जब बर्थ लेके आते हैं इस दुनिया में तो शादी के बंधन में क्यों बांधते हैं। नॉर्मल रेगुलर सोल्स की बात कर रही हूँ। तो कर्मा क्लियर करने के लिए, पास्ट लाइफ की जितनी सारी कर्मा है वो कर्मा क्लियर करने के लिए शादी के बंधन में बांधते हैं, ताकि दोनों सोल एक दूसरे के साथ रहे और कर्मा क्लियरेंस हो। क्योंकि जब कर्मा क्लियर होते हैं, सिर्फ एक का क्लियर नहीं होते, दोनों ही सोल वहाँ से कुछ लेसन लर्निंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर लेसन लर्निंग हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इस लाइफ टाइम में, तो देखना कि वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, जिनको हम सोसाइटी में लोग उसको डिवोर्स बोलते हैं। मतलब कर्मा क्लियरेंस हो गया है स्पिरिचुअल वे में। अगर कर्मा क्लियर हो गया तो दो पर्सन कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि दोनों ही पर्सन के लाइफ में फिर नया कार्मिक या फिर नया सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कोई भी आ सकता है। ओके, सिर्फ इसी वजह से ही इस सोसाइटी के लोग शादी के बंधन में बांधते हैं। जिनके पास कार्मिक रहते हैं वो डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजिकल वे में कि पास्ट लाइफ में कितने कार्मिक थे, रोमांटिक कार्मिक कितने थे, कितना कर्मा उनको चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग इसलिए 2-3 बार शादियाँ भी होते हैं। तो ये सब उसी हिसाब से होते हैं कि पास्ट लाइफ में उन्होंने कितना कर्मा का बैगेज बनाया है। और अगर वो कर्मा का बैगेज जो है वो तो आपको क्लियर करना ही होता है, तो वो अगर ज़्यादा हो, रोमांटिक पार्टनर अगर ज़्यादा हो, तो आपको वैसे हिसाब चुकता करना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ रिलेशन में जाके भी वो चुकाते हैं। तो यहाँ पे आज जो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ रोमांटिक पार्टनर की बात कर रही हूँ, जहाँ से शादी या फिर रिलेशनशिप होते हैं। तो 3D वर्ल्ड के लोग रेगुलर सोल्स इसीलिए शादी के बंधन में बांधते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके पास सोलमेट भी आते हैं। तो एक पर्सन के लाइफ में, एक ही लाइफ में सिर्फ एक पर्सन आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखा होगा कि 2-3 कार्मिक आते हैं, फिर सोलमेट भी आते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके भी सेम, उनके लाइफ में भी कार्मिक आते हैं, सोलमेट आते हैं और ट्विन फ्लेम भी आते हैं। अब बात करती हूँ ट्विन फ्लेम्स की। जो लोग फंसे हुए हैं कि वो शादी करेंगे कि ना करेंगे, ट्विन फ्लेम आएंगे तो देखिए, ट्विन फ्लेम डिफरेंट है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप एक डिफरेंट जर्नी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर हाईली स्पिरिचुअल सोल्स। वो पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे काम ऑलरेडी कर चुके हैं। उन लोगों का कर्मों का बैगेज नहीं रहता है, मोस्टली नहीं रहता है। तो वो दूसरों से कर्मा उधार लेके, हो सकता है एंसेस्टर या फिर कुछ और लोगों की कर्मा उधार लेके इस दुनिया में पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं और कार्मिक फैमिली में बर्थ लेते हैं, क्योंकि उनको कर्मा चुकाना पड़ेगा। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं पिछले जन्म में ही बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क करके वो हाईली स्पिरिचुअल सोल रहते हैं। बट इस दुनिया में अगर आप जन्म लेना चाहते हो तो आपके पास कर्मों का बैगेज होना ज़रूरी है, नहीं तो आप जन्म नहीं ले सकते हो। कुछ ना कुछ कर्मा तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कुछ और लोगों से कर्मा उधार लेके ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में बर्थ लेते हैं। ओके, और ट्विन फ्लेम्स क्योंकि हाईली स्पिरिचुअल सोल है, वो जल्दी इनर वर्क करके जल्दी कर्मा क्लियरेंस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है।
तो उसके लाइफ में सोलमेट भी आते हैं। बट एक बार आपका मुलाकात ट्विन फ्लेम से हो गया इस लाइफ टाइम में, फिर आप किसी और के साथ वो बॉन्डिंग आपका हो ही नहीं सकता। दिस इज़ इम्पॉसिबल। जब तक आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री नहीं होते हैं, तब तक आपके लाइफ में सोलमेट आएंगे, कार्मिक आएंगे, और वो जल्दी जल्दी रिलीज़ भी हो जाते हैं। लाइक 5 साल 10 साल में रिलीज़ हो जाता है। कुछ लोगों का और भी कम टाइम में होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोल कितना इवॉल्व है और आपने कितना इनर वर्क किया। आपके लाइफ में भी आते हैं, आपकी जो ट्विन फ्लेम है उनके लाइफ में भी आते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी आते हैं। अगर आपका क्लियर हो गया तो उनका भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको ही वो क्लियर करना पड़ता है। ओके, तो ये होती है ट्विन फ्लेम की लाइफ। वो जल्दी जल्दी कर्मा क्लियर करते हैं, जल्दी जल्दी सोल पर्पस स्टार्ट करना होता है उन लोगों का। बट बाकी लोगों के लिए वो नहीं है। वो पूरी लाइफ टाइम कार्मिक की कर्मा चुकाते हैं। कैसे चुकाते हैं? घर परिवार बसा के, बच्चे होते हैं, बच्चे भी कार्मिक निकलते हैं, ट्विन फ्लेम भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उनके। बट उनके आसपास सिर्फ कार्मिक और कार्मिक होते हैं और एक दूसरे के साथ कर्मा क्लियरेंस कर रहे होते हैं, इसलिए पूरी ज़िंदगी भर वही करते रहते हैं। बट ट्विन फ्लेम अलग पर्पस लेके इस दुनिया में पैदा होते हैं। वो डिवाइन का काम करते, तो पूरी लाइफ टाइम वो ये काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लाइफ में कार्मिक आते हैं, उनको लेसन देते हैं। जो कर्मा वो लेके आए थे वो उनको चुकाना पड़ता है, जल्दी जल्दी चुकाते हैं, क्योंकि हाईली स्पिरिचुअल सोल है। रेगुलर सोल के साथ वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। जैसे कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन के सामने बैठ के 2 मिनट आप बात कर सकते हो? नहीं ना। जैसे कि मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो हाईली स्पिरिचुअल है उनको समझ में आएगा, जो स्पिरिचुअल कम है उनको कम समझ में आएगा। उसी के हिसाब से अगर एक स्पिरिचुअल सोल है, एक नॉन स्पिरिचुअल सोल मैरिज में आते हैं, तो एक दूसरे से वो बात नहीं कर सकते। घर परिवार बसाना, शादी करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आपका वो शादी नहीं टिकेगा। एक डिवाइन सोल और एक रेगुलर सोल, इन दोनों पर्सन एक साथ नहीं रह सकते। कुछ लोग बहुत रोते हैं, क्या हमें शादी करने का हक नहीं, क्या हम खुश नहीं रह सकते? ऑफ कोर्स आपको शादी करने का हक है, ऑफ कोर्स आप खुश रह सकते हो, बट शादी का मतलब खुशी नहीं होते हैं। ओके, तो और इसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चलेगा। अगर आप एक ट्विन सोल हो, अगर आप ट्विन सोल नहीं भी हो, आपका नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, तो आपकी शादी करने से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो रुक नहीं जाएगा ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डे बाय डे बढ़ता जाएगा और आपको यूनिवर्स के थ्रू डे बाय डे पुश किया जाएगा। तो सोच लो कि आपकी जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, आपने इमीडिएटली शादी किया है ट्विन फ्लेम को छोड़ के, या फिर नॉर्मली आपने शादी किया है, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो फिर भी, तो आपका जो हस्बैंड या वाइफ है, आपका जो पार्टनर है, मैरिड पार्टनर, वो स्पिरिचुअल नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गया, तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, आप पागलों जैसे बिहेवियर करोगे, आप दिन रात मेडिटेशन करोगे, आपको भगवान का नाम लेने का मन करेगा, आपकी खाने की हैबिट चेंज हो जाएगा, आप रेगुलर लोगों से मिल ही नहीं पाओगे। तो उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, अभी आप खुद ही इमेजिन कर लो। इसमें दोनों पर्सन का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप करो ना करो, आपको यहाँ से डिसीजन लेना है। आपको अपनी असलियत के बारे में सबसे पहले पता लगना है कि आप कौन हो और क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि आपकी शादी करने से ना करने से दुनिया में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। जिस भी पर्सन से आप शादी करने जाओगे उनके लाइफ में भी कार्मिक है, उनके लाइफ में भी सोलमेट आएंगे, हो सकते हैं वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो आपको अभी समझ में आ गया है सोसाइटी में कैसे मैरिज सिस्टम चलता है। और अगर आपके पास कार्मिक नहीं है, जो पर्सन इनर वर्क कर रहा है उनके पास कर्मा क्लियरेंस बिल्कुल हो गया, कोई रोमांटिक कार्मिक नहीं है, तो उसकी शादी नहीं होगी किसी भी कार्मिक लोगों से। अगर एक हाई वाइब्रेशन वाला पर्सन हो तो उसकी शादी कार्मिक से हो ही नहीं सकता, डिवाइन वो होने ही नहीं देते हैं। आपकी एनर्जी देख के ही दूसरा वाला पर्सन भाग जाएगा। तो आप ऑलरेडी एक पार्टनर लेके आए हो। ट्विन सोल्स जो होते हैं वो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो ऑलरेडी वो पार्टनर साथ में लेके आता है। तो जो ऑलरेडी आप मैरिड हो, आप पार्टनर लेके आए हो, तो क्यों आपको दूसरा पार्टनर मिलेगा?
और जिन लोगों के पास ऑलरेडी कार्मिक है उन लोगों के लिए कि कार्मिक रिलीज़ करने के लिए, कार्मिक क्लियर करने के लिए आपको ऑलवेज शादी के बंधन में बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। इस चीज़ों को आप मेडिटेशन के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू क्लियर कर सकते हो। इसका प्रोसेस है, इसका टेक्निक है। अगर आप एक बंधन में बांधते हो तो उसको क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है, लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे बेटर है कि आप इनर वर्क करो कि जल्दी आप यूनियन में आ सकते हो। चाहे आपका ट्विन फ्लेम मैरिड हो, अनमैरिड हो, उसका एज कुछ भी हो, यूनियन में आना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो तो आप इस लाइफ टाइम में ही यूनियन में आ सकते हो, क्योंकि आपको अगर यूनिवर्स पुश कर रहा है, आपको नंबर दिखता है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहा है, तो मतलब आपका यूनियन होने वाला है। और एक बार आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि शादी होने ना होने से ट्विन फ्लेम तो मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी से बाहर तो नहीं आ सकते हो ना। एक बार कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गया तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ट्विन फ्लेम आपको आफ्टर डेथ भी आपका साथ रहेगा, क्योंकि वो आपका खुद का ही सोल है। आप किसी और से शादी करोगे फिर भी आप उस ट्विन फ्लेम से ही प्यार करोगे, तो वो कैसा वाला सिचुएशन होगा कि जिससे आप शादी किए हो उससे आप प्यार नहीं कर सकते, आप किसी और पर्सन से प्यार करते हो, और एक न एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि डिवाइन ऐसा ही काम करते हैं आपकी फियर को रिलीज़ करने के लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं, डिसीशंस आपको लेना है कि आपको करना क्या है। अभी आप शादी करने जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ बाधा आ रहा है, आपको कार्मिक से शादी होगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली आपके ऊपर जाता है, क्योंकि जो काम आपको दिया गया है, सोल पर्पस, इनर वर्क, उसको छोड़ के आप नया कार्मिक क्रिएट करने के चक्कर में लगे हुए हो कि भाई हमें नया कार्मिक चाहिए, हमें मैरिज सेरेमनी करना है, वेडिंग फंक्शन करना है, और नया कार्मिक हमें लाइफ में लाना है। कुछ कार्मिक ऑलरेडी है, उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो और नया कार्मिक पैदा करने चले हो आप। तो जो भी कार्मिक आप नया लाइफ में लाओगे, नेक्स्ट बर्थ में उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर उस बर्थ में भी नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट बर्थ में उसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही आप बर्थ लेते ही रहोगे, बट जो काम के लिए आप इंसान के रूप में आप यहाँ पे आए हो, जिस सोल पर्पस करने के लिए आए हो, वही काम आपका अधूरा रह जाएगा और बार बार आपको बर्थ लेना पड़ेगा। और कुछ ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा भी होते हैं कि वो बार बार ऐसे कार्मिक इतना हो जाते हैं, फिर क्लियर ही नहीं कर पाते और इसी 3D में फंसे रहते हैं। सोल का मिशन होता है डिवाइन के साथ मर्ज होना, 3D में फंसे रहना नहीं। तो यहाँ पे आप जो काम करने आए हो वो काम आप क्लियर करें और यहाँ से अच्छे वापस जाए, डिवाइन के साथ मर्ज हो जाए। जो रेगुलर सोल है उनको भी एसेंडेड होने का टाइम मिलेगा, अभी उनका टाइम नहीं आया है, डिवाइन ने उनको बुलाया नहीं। आपको बुलाया ताकि आप इस दुनिया की मोह माया से मुक्त हो सके और इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ काम कर सके, डिवाइन का काम कर सके। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का चांस नहीं आएगा। जो लोग रेगुलर सोल है, अनअवेकन है, अभी कार्मिक क्लियर कर रहे हैं, वो अभी उनका काम है। डिवाइन जब उनको बुलाएंगे तो आपके जैसा ही उनको काम करना पड़ेगा और डिवाइन के साथ ही अल्टीमेटली उनको मर्ज होना पड़ेगा। वो न्यू सोल है, उनको और भी बहुत सारे बर्थ लेना पड़ेगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो उनके साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो कि मुझे वेडिंग फंक्शन करना है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे तो आपकी ही प्रॉब्लम है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी दे पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।